अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। फार्मा अभी मैं मौजूद हूँ फार्म 1 पे। अभी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलफाम साहब। अक्सर आप लोग पूछा करते थे कि आप सुपरवाइज़र के सर पे चला रहे होते हैं तो डॉक्टर क्यों नहीं रखे। तो एक तो हम कह लें कि काम का एक्सपोजर वो नहीं था, दूसरा जो अच्छे कोई साहब मिलते नहीं थे। तो अभी डॉक्टर गुलफाम साहब ने हमें फार्म 1 पे ज्वाइन किया और डॉक्टर साहब का माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर 10 साल का और माशाल्लाह ये नहीं कि विद इन पाकिस्तान है, आउट ऑफ पाकिस्तान भी है। और डॉक्टर साहब बताइएगा किस कंट्री में? अफगानिस्तान में माशाल्लाह अभी पोल्ट्री के सेटअप्स लग रहे हैं। तो रीसेंट जॉब अफगानिस्तान में थी डॉक्टर साहब की। और आज की वीडियो का मकसद ये है कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो अक्सर फार्मर पूछते हैं केजीज़ के सेटअप का आपने कुछ बताया नहीं। तो फार्मर्स हमने 13 हफ्ते पे जो है ना ले आए थे बर्ड केजीज़ में। अभी तकरीबन इसको 7 हफ्ते 7.5 हफ्ते हो चुके हैं। तो अभी आपको विज़िट भी करवाते हैं और दिखाते भी हैं कि क्या प्लस माइनस है। तो आज डॉक्टर साहब चले भी चलें जी फार्मर्स। अभी हम एंटर हो रहे हैं जो है ना A2 फार्म में। आदिल साहब हमारे साथ हैं। बिलाल साहब हाथ ला दीजिएगा यार, आज आप भी घूमने फिरने आए हुए हैं। ये फार्मर्स हमारा A2 है। A2 हाउस का जो है ना इस वक्त, और ये बड़ी खूबसूरत ठंडी हवा इधर से आ रही है, पंखे चल रहे हैं। तो इसमें फार्मर्स जैसे आप देख रहे हैं एक इशू हमें आ रहा है कि ये हमारे ना पिछले 3-4 दिनों से 4 अप्रैल 5 अप्रैल 6 अप्रैल 7 अप्रैल को ना 4, 9 और 7 बर्ड जो है ना ये प्रोलैप्स का शिकार हुए हैं। उसकी वजह ये थी कि लाइट हमारी ना इसी तरह फुल एक्सपोजर्ड थी और जानवर के अंडे का साइज़ जो है ना बड़ा हो रहा था। तो अभी हमने लाइट को जो है ना ये जो खाकी कागज़ होते हैं ये चढ़ा के लगाए हैं। मगर एक अल्लाह का शुक्र है कि अगर आप ये देखें कि 19 हफ्ते में प्रोडक्शन 10% होनी चाहिए ना, तो हमारी 19 हफ्ते एक दिन पे 10.6% थी और फीड भी 80 ग्राम ले रहा था। अभी लुमन की गाइड ये कहती है कि 20 हफ्ते में 86% फीड होनी चाहिए, 86 ग्राम। तो 86 ग्राम पे प्रोडक्शन होनी चाहिए 43% आपकी ना 43%। तो माशाल्लाह अभी 80 ग्राम फीड पे ही जो है ना हमारी 13.44 प्रोडक्शन थी कल 7 को, और आज 8 की देखते हैं कि क्या। तो आपको जानवर भी दिखाते हैं कि किस तरह का जो है ना माशाल्लाह यूनिफॉर्म्ड है। इस तरफ हमारा जो है ना ये एक अच्छी चीज़ है, वो देखें लेबर हाथ के साथ जो है ना वो बैलेंस कर रही है फीड, कि अगर किसी जगह पे फीड ज़्यादा पड़ गई हो तो उसको बैलेंस करके तो फीड खिलाई जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये बर्ड ना आराम से फीड ले रहा है। और जब हमारे पास फ्लोर पे बर्ड होता था ना तो 100 ग्राम पे भी जो है ना फीड 100 ग्राम फीड पे भी 50% प्रोडक्शन मुश्किल हो रही होती थी। उसकी वजह ये होती थी कि वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो होती थी। अच्छा डॉक्टर साहब ये अभी मैं इधर ऑब्जर्व कर रहा हूँ गर्म हवा आ रही है। ये आपके वो आते हैं ना पैडों वाले, तो उनको कहेंगे इसको ना बंद करें, ये ठंडी हवा आनी चाहिए। ये फार्मर ये देखें ये पैड से हवा आनी चाहिए मगर ये ओपन है, ओपन गर्म हवा आ रही है और वो टेम्परेचर नहीं बनने दे रही ना। तो ये डॉक्टर साहब करवा लीजिएगा। अच्छा फार्मर ये आप माशाल्लाह चेक करें, अगर मैं आपको दिखा सकूं कि तलगी से आप हिसाब लगाएं कि सारे जानवर का वेट बिल्कुल बैलेंस है। तो ये ऊपर चेक करें। तो खूबसूरत बात है ये केजीज़ की कि आपका जानवर हमने 100% यूनिफॉर्मेलिटी पे ऐड किया था और ये 100% यूनिफॉर्मेलिटी पे माशाल्लाह अभी तक चल रहा है, क्योंकि बैलेंस फीड मिलती है। 9 जानवर है उसके सामने एक बराबर फीड होती है और वो बराबर उसको एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये माशाल्लाह जो है ना आप चेक करें, एक तो ये खूबसूरती है कि फीड का बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, जानवर जो है ना टोटल यूनिफॉर्म्ड है और अंडा बहुत साफ सुथरा। अभी तो मेरा ख्याल है कोई अंडा आया नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कोई अंडा तो नहीं इधर है, अगर आप दिखा सकें तो अंडा बिल्कुल साफ सुथरा आएगा। अभी आप देखें चूँकि हमें प्रोलैप्स आ रहा था तो ये हमने जो है ना इसको ओपन कर दिया, इसके ऊपर कागज़ लगा के रोशनी कम की है और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आज जो है ना बेहतरी है। ये डॉक्टर साहब जो है ना अभी वो पैडों से ले इसको फिर बंद करवा दें। जी ठीक है। हाँ ठीक है। ये फार्मर जब पैड चल जाते हैं गर्मी में तो ये एयर इनलेट बंद हो जाने चाहिए। तो ये अभी हम बंद करवा देते हैं। रात को शायद इनकी ज़रूरत पड़े मगर दिन के वक्त नहीं है।
ये फार्मर साहब चेक करें, माशाल्लाह जो है ना बैलेंस बिल्कुल बर्ड है। ये एक बड़ी खूबसूरती है कि इसमें जानवर जो है ना परेशान नहीं होता। टेम्परेचर की बात करें तो 24 चल रहा है अभी, बाहर आज 34-35 है, मगर ये है कि हमारा माशाल्लाह पेट्रोल ने 24 टेम्परेचर मैनेज किया हुआ। ये आप चेक करें, बिल्कुल बैलेंस, जिस तरह बर्ड को एंटर किया था उसी तरह का जो है ना वो जानवर है। और ये अंडा चेक करें, टोटल साफ सुथरा, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। जो पे फ्लोर पे तो माशाल्लाह जो है ना हर अंडा गंदा होता था और नेस्टों का खर्चा अलग होता था। ये एक हमने वैसे भी गेज लगाई हुई है, 24.7 है, उधर 24 कह रहा था, तो ये मैनुअल गेज भी हमने लगाई हुई है। ये आपको बताया प्रोलैप्स आ रहा था, जिस वजह से हमने ये जो है ना लाइट की इंटेंसिटी कम की है और आधा घंटा लाइट भी हमने जो है ना उसकी कम कर दिया। ये फीड आप देखें कि कोई 0% भी ज़्यादा नहीं, ना नीचे कोई गंदा है, और मुर्गी साफ सुथरे माहौल में बैक्टीरिया फ्री जो है ना वो रह रही है। ये आप चेक करें, ऐसे लग रहा है कि ये दोनों मुर्गियाँ एक ही शिकंजे से निकाली हुई हैं। तो इससे ये एक बड़ी खूबसूरत इंशाल्लाह जो है ना उम्मीद है कि इसकी प्रोडक्शन आएगी। ये भी एक अंडा आया हुआ, ये भी फार्मर चेक करें, साफ सुथरा जो है ना खूबसूरत अंडा, बिल्कुल आदिल साहब की तरह का जंबो आ गया। ये इनकी इंटरमीडिएट लाइन है। ये आप देखें, 1 2 3 4 5 सारी मुर्गियां एक साइज की, कलगी भी एक साइज की, और माशाल्लाह प्रोडक्शन भी बैलेंस आएगी, क्योंकि बैलेंस ये फीड खाती हैं, ना फीड का ज़िया ना हसल बसल है, तो किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो ये था फार्मर जो आप केजीज का पूछ रहे थे। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि इस हाउस में हमारे पहले 1600 बर्ड आते थे गर्मी में, अब माशाल्लाह 5600 के करीब ये कैपेसिटी है, और ये मेरा ख्याल 3.5 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। एनर्जी कास्ट उतनी है, क्योंकि अभी स्टार्टर अंडा थोड़ा छोटा है, तो आप उसकी क्लीनिनेस चेक करें, अंडे की तोड़ फोड़ नहीं है। उसके बाद जब मैं दुबई जाता हूँ तो कुछ तो खरीदना होता है। ये इस दफ़ा मैं गेजीज लेके आया हूँ, ये भी टेम्परेचर आपको बता रहा है 25 पॉइंट समथिंग ना, तो ये 25 टेम्परेचर इधर चल रहा है। तो ये भी एक मैनुअल हमने पारे वाली जिसको कह सकते हैं, क्योंकि डिजिटल कभी परेशानी भी कर रही होती है, तो वो भी पारे वाली हमने एक लेके आया हूँ मैं। ये फीड का आप चेक करें, 0% वेस्टेज है, पंखे दोनों चल रहे हैं माशाल्लाह, और जानवर कंफर्टेबल है। वैसे 34 टेम्परेचर होता तो जानवर ने मुंह खोल रहे होना था, अब जानवर को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। 24 टेम्परेचर बेहतरीन जो है ना वो मैनेज कर रहा। ये देखें बैलेंस बिल्कुल जो है, और जानवर ने सारी फीड अपनी ख़त्म की है, कोई नीचे नहीं गिरी। और जितनी महंगी फीड है पाकिस्तान में, आजकल या फीड महंगी है बिजली महंगी है, तो ये दोनों चीज़ें बचाना जो है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, इस लाइन में कम था प्रोडक्ट्स, इसी वजह से आपने इसकी लाइट नहीं उस तरह कवर की? जी सर। हाँ, तो ये फार्मर होता है लाइट के कम ज़्यादा होने से, तो कुछ मुर्गियाँ प्रोलैप्स हो रही हैं, इसको इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर लेंगे। ये भी जो है ना ये मेरी तरह खूबसूरत है अंडा। तो ये फार्मर जो था हमारा केजीज का एक सेटअप था, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। अंडा साफ सुथरा आ रहा है, फीड का बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो रहा, जो लुमन का स्टैंडर्ड है उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना फीड दे के उतना ही अंडा ले रहे हैं, अदरवाइज पहले ज़्यादा देनी पड़ती थी। मोर्टेलिटी प्रोलैप्स की वजह से हो रही है, जो दूसरी बीमारी की वजह से, जिस तरह 2-4 बर्ड निकलते रहते थे। अगर 5600 बर्ड वैसे फ्लोर पे होता
तो 2-3 बर्ड तो डेली बैक्टीरियल प्रॉब्लम की वजह से निकलते ही रह रहे थे। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होना था कि जो बर्ड प्रोडक्शन छोड़ गया हुआ उसका पता ही नहीं था चलना। अब डॉक्टर साहब आप इजीली इसमें से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन सा बर्ड प्रोडक्शन पे कौन सा नहीं है? बिल्कुल हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि किस लाइन में प्रोडक्शन कितनी है और किस में कम है। हाँ। तो इसलिए हमें कोई मुश्किल नहीं होती इन लाइनों में, लाइन्स में जो केज फार्मिंग है ना, इसमें मुश्किल नहीं होती कि कितने % प्रोडक्शन है एक लाइन में, क्योंकि नंबर ऑफ बर्ड्स तो भी पता है, तो प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिक हमें पता होती है ना कितनी आएगी। ये जी माशाल्लाह डॉक्टर साहब वही बता रहे हैं कि कोई भी चोर बर्ड नहीं इससे रह सकता, चोर बर्ड उसी वक्त पकड़ा जाता। तो ये फार्मर्स था एक रिव्यू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं केजीज़ के सेटअप में जो है ना बड़ा मुतमिन हूँ और अब सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। आप भी अगर ये लगाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। आपका अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट के जो खुद सीख रहे हैं वो आपको सिखाते रहे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।